तूने सुना क्या? क्या? अब क्या किया है? 2 दिन पहले आमिर खान का जन्मदिन था और अपने जन्मदिन पर आमिर खान ने खूब ड्रामा किया। दोपहर में घर पर लंच का इंतजाम किया और उसमें आए शाहरुख खान और सलमान खान दोनों। अच्छा ठीक है। भाई आमिर खान ने इन दोनों को अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी से मिलाया जिसका एक 6 साल का बेटा है। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर एक ऐसी औरत से ही फिर से शादी करनी थी जिसका 6 साल का बेटा है तो फिर किरण राव को क्यों छोड़ा जिसका एक बेटा है? किरण राव को छोड़ने का वैलिड रीजन तभी बनता है कि या तो आमिर खान एक यंग लड़की से शादी करे या तो कम से कम फातिमा सना शेख से शादी करे, लेकिन किसी एक ऐसी औरत से शादी करे जिसका ऑलरेडी 6 साल का बेटा है। तो फिर दुनिया की समझ में ये बात आ नहीं रही कि फिर किरण राव को डिवोर्स देने का मतलब है। एक्चुअली हकीकत यह है कि आमिर खान किरण राव को डिवोर्स देने के बाद फातिमा सना शेख से ही शादी करने वाला था, क्योंकि आमिर का और फातिमा का रिलेशन उस वक्त से चला आ रहा है जब कभी दंगल की शूटिंग हुई थी। दंगल की शूटिंग हुई थी तकरीबन 2015 में, तो यानी कि तकरीबन 10 साल पुराना रिश्ता है। तो 10 साल पुराना रिश्ता छोड़ना तोड़ना इतना आसान भी नहीं था। तो एक्चुअली आमिर खान ने अपनी मर्जी से उस गौरी को एक्सेप्ट नहीं किया जिसका ऑलरेडी 6 साल का बेटा है। मैं नहीं मानता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आमिर खान फंस गया था। आमिर खान के पास कोई रास्ता बचा नहीं था सिवाय इसके कि वो गौरी को एक्सेप्ट करे, उसके बेटे को एक्सेप्ट करे। अगर आपको याद हो तो आमिर खान और किरण राव का डिवोर्स हुआ 2021 में और जो गौरी का बेटा है उसकी उम्र बताई जा रही है 6 साल, यानी कि वो पैदा हुआ था तकरीबन 2018 में। यानी कि जब आमिर खान और किरण राव पति पत्नी थे उस वक्त वो लड़का पैदा हुआ था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब किरण और आमिर पति पत्नी थे उस वक्त कभी आमिर गौरी से मिला था? आमिर और गौरी का चक्कर चल गया था। आमिर का तो सभी के साथ चक्कर चल जाता है। अच्छा हमको सिखा रिया है। और गौरी प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद गौरी ने इस बेटे को जन्म दिया था। तो गौरी ने आमिर से कहा कि भाई ये आपका बेटा है, तो अब आपको मुझे और इस बेटे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं मीडिया में चली जाऊंगी, मैं दुनिया को बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। तो तुम्हें पता नहीं है कौन। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपने क्या करना है। आमिर खान हमेशा ही सब जगह ये बताता रहता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही कमाल का हस्बैंड है, बहुत ही कमाल का फादर है, लेकिन ये दुनिया जानती है कि वो किस किस्म का आदमी है। ना ही तो अच्छा हस्बैंड है, ना ही अच्छा भाई है, ना ही अच्छा फादर है और ना ही अच्छा बेटा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब तक आमिर का फादर मरा तब तक आमिर की फादर से बोलचाल नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आमिर किरण के साथ रहा करता था उसी वक्त वो गौरी से मिला था और किरण को चीट किया था। और मैं आपको बता दूं कि उसी वक्त फातिमा सना शेख के साथ भी इसका अफेयर चल रहा था। क्या बात कर रहे हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लड़की के लिए चीट नहीं कर रहा था बल्कि 2 लड़कियों के लिए चीट कर रहा था। यह तो दुनिया को पता है और जिनको दुनिया जानती नहीं है वो भी कितनी होंगी किसी को नहीं पता। मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि आमिर खान ऐसी हरकत एक ब्रिटिश पत्रकार के साथ भी कर चुका है। कुछ सालों पहले ये लड़की इंडिया आई थी एक किताब लिखने के लिए। उसी वक्त में ये आमिर खान से मिली थी। आमिर खान का उस लड़की के साथ चक्कर चल गया था, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर उसने एक लड़के को जन्म दिया था जिसका नाम है जान। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वो लड़का यानी आमिर खान का बेटा लंदन में अपनी मां के साथ रहता है, मॉडलिंग किया करता है आज के वक्त में। अगर जेसिका आमिर पर प्रेशर डालती तो आमिर को उस बेटे को भी कबूल करना पड़ता, लेकिन उस लड़की ने आमिर खान से कहा कि मुझे तुझ पे प्रेशर डालना ही नहीं है, मुझे तुझसे कुछ चाहिए ही नहीं है, मेरा बेटा है, मैं अकेले अपने बेटे को पाल सकती हूं। आई एम सॉरी बाबू। तो ये जो आमिर है ये पोतड़ों का बिगड़ा हुआ आदमी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आज और कल बिगड़ गया, नहीं 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 भाई साहब, पोतड़ों का बिगड़ा हुआ है। मतलब ये वो आदमी है कि कंधे पर लेकर चलता है, जहां मिल जाए वहां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी मिल जाए।